किसान विरोधी सरकार है यार। किसान अपनी बीजेपी वोट न दे, विदेशी नीति जो है इनकी बहुत बढ़िया रही है। अमित शाह जी बैठे हैं, हाँ ये होगा तो वही को। जब तक ईवीएम है तो मोदी संभव है। बच्चे अभी सिपाही के पेपर दिया और भी कई पेपर ये सब लीक हो, क्यों हो रहे हैं भाई? 400 का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी वो रखे घूम रही थी, इतना महंगा है, इतना महंगा है। चुनाव कायदे बैलेट पेपर हुए फिर पता चले का हम है का तुम हो। आयोग हो चाहे कोई भी हो, सारे सिस्टम सरकार के हाथ में ही होते हैं। आपो प्रतिकिंजा कसने तो कल मैं अपनी पेंटम घुरती ले चलते बनी हो। आजकल महंगाई कम देख रहा है, महंगाई का मुद्दा नहीं है फिलहाल। चुनाव तो बीजेपी ले रहा है, देश जो है मोदी की तरफ ही जा रहा है। कहते हैं हमने मंदिर बना दिया, मंदिर का खाने को थोड़ा नहीं देगा। अरे मोदी कुछ नहीं गारंटी, मोदी झूठा आदमी है, वो तो झूठे ही झूठ बोलता है। आपकी आधे में आ जाएंगे, 80 है 40 रहेंगे बीजेपी। योगी जी शक्तिशाली हैं तो पेमेंट क्यों नहीं दिलाते हमारे बजाज वालों का? दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश की जो खीरी लोकसभा है, खीरी लोकसभा क्षेत्र में आज हम आए हैं। और हमारे पीछे यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केट, एक छोटा सा बाज़ार यहाँ पर है। तो जो भी लोग यहाँ पर हमको मिलेंगे, आम जनता से हम सीधी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। चर्चा यहाँ पर सब मोदी की है, खिलेगा तीसरी बार भी कमल है। कमल ही खिलेगा जी। और विपक्ष कह रहा है कि जब से मोदी की सरकार आई है भ्रष्टाचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लोग परेशान हैं, किसान परेशान, युवा परेशान, बेरोजगार हैं लोग। वो तो सब है, वो तो सब है जी। तो क्या लग रहा है आपको? अब जिधर जाओ तो सवारी बैठालते हैं ऑटो पर, यही सवारी तो यही कहती हैं कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा जी। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? पारसनाथ शुक्ला। क्या लग रहा है जो 2024 में गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस, वो मुद्दे उठा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो क्या लग रहा है ये जो गठबंधन मुद्दे उठा रहा है, गठबंधन का फ़ायदा मिलेगा या फिर तीसरी बार जो है बीजेपी की लहर चलेगी? चलिए बीजेपी की लहर का है, मतलब पहले कहते हम इतने से ले पाई वो, तो वो कैसे पा जाए? 400 हमारी पक्की है। कहा 400 हमारी पक्की है। करेंगे आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम 400 के पार अब फिर हुई जी वो। हाँ बीजेपी कह रही 400 पर। अब वो 400 हो जाए तो कोई उनके पास है ना सकती जो वही तो कहते उतने हुई जी है। बैलेट पेपर्स कराओ, मालूम मुझे औकात उनकी। अच्छा, बैलेट पेपर की आपने बात की तो अभी एक चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था मेयर का, वो तो बैलेट पेपर से हुआ था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धांधली पकड़ ली। हाँ तो धांधली हुई रही है, जितनी कहते उतनी सीटें निकले होती है। नहीं, वो तो बैलेट पेपर से हुआ था चुनाव। नहीं तो धांधली नहीं होती होते, बाकी मशीन से दरबार भाई बहुत होते। अच्छा, मशीन गड़बड़ है। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है हम इस बार 80 है सीटें लोकसभा की, हम सभी जीत रहे हैं। हाँ तो जीतिएगा भाई, तो 80 का दे 85 तक। 85 और कहा जब 80 हैं तो 85 कैसे? 5 उत्तराखंड वाली भी ले ले, वो भी मिला ले। और कहा वो सब निकले हैं बीजेपी, जहाँ देखिए बीजेपी निकली है। अच्छा, महंगाई तो बहुत बढ़ गई, दाल खाना भी हो। अब इलेक्शन बाद देख लिया, और कुछ सिलेंडर 200 रुपया कम करे ना, 1500 को मिल गया सिलेंडर इलेक्शन बाद। चुनाव के बाद महंगाई होगी। और कहा विपक्ष यही तो मुद्दे उठा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। बेचारे के पास का कुछ है रही नहीं को, कांग्रेस बेचारी पिटी गई। सबसे बढ़िया कांग्रेस रहा है। अच्छा, नहीं, कांग्रेस में राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अकेले बेचारे में क्या करें, हमको साथ दे वालों है ही ना उनको। साथ देने के लिए इस बार तो कई पार्टियां एक साथ आई। भाई सब अपने अपने मतलब से है, सब अपने अपने मतलब। हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी साथ दे रहे हैं। अखिलेश यादव सब बेकार। हमारे यहाँ गन्ना पेमेंट वो देखो कि हम लोग सब लोग तरस से गन्ना बेचे पड़े, कोई पैसा लेने दे भैया है नहीं। लेकिन बीजेपी के लोग या सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो गन्ने का भाव बढ़ा दिया। भाव 20 रुपया कुंटल बढ़ा दें, और शक्कर के रेट का भाव करते हैं। 36 रुपया में शक्कर रहा है, 42 रुपया में शक्कर हुई गई। एक कुंटल में 20 रुपया बढ़ाएं, 40 रुपया पैदा कर रहे होंगे, तो हम लोगों को क्या फ़ायदा? किसान विरोधी सरकार है यार। 2000 रुपया में या सब जीत ले वो। 2000 रुपया में आजकल महंगाई जमाना का, तो 940 रुपया सिलेंडर है। 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, आटा अनाज दे रहे हैं, 5 किलो में का खा भी है आदमी भाई, महीना भर 5 किलो में खा भी है। लेकिन सब जो लालीपाप केवल चुनाव है उनके लिए, बाकी कोई ना, सब अपनी जेब भर रहे हैं, मंत्री और संतरी ये सब। बाकी पब्लिक गरीब पब्लिक मरी जा रही है। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा है उसका विपक्ष को फायदा मिलेगा वोट को लेकर? फायदा मिलेगा इसमें? हाँ। तो क्या लग रहा है जो बीजेपी 400 पार कह रही है
तो भाई तो मतलब तो कहा तो उतर रही है, बेईमानी करके निकाल लेनी है। उनकी सीटें फिरते पर लगी है, उतने पर मशीन उतने फिट है उनकी। अच्छा, बेईमानी क्या चुनाव सरकार तो कराती नहीं, चुनाव आयोग कराता? चुनाव आयोग करा भैया, है तो सब उन्हीं के अंडर में ही है तो सब मोदी जी के अंडर में ही। अच्छा, विपक्ष भी ये आरोप लगाया करता है कि ईडी, सीबीआई और जितनी और एजेंसियां हैं वो सब जो है सरकार या वो सब दुरुपयोग कर रही है। हैंगिंग वो क्या बोलते हैं, हैंगिंग। विपक्ष कह रहा है कि जो है विपक्षी नेताओं को टारगेट करके एजेंसियां काम करती हैं, कहीं इसके यहाँ छापा, कहीं उसके यहाँ। जितनी मीडिया कर्मी हैं जो सब जितने हैं, जो सब का नाम मोदी गुड़ गाए रहे, कोई दूसरे मतलब कोई काम है नहीं उनको। भाई देखो किसान धरना पर बेचारे बैठे, उनके बाद लाठी डंडा सब चल रहे हैं, उन पर रास्ता काहे रोक रहे भाई उन्हें। भाई किसी कह रहे हो किसान का दुगुनी कर रहे हो, किसान कतई बिल्कुल जड़ से काट रहे हैं कतई। आपने किसान आंदोलन की बात की, इस वक्त सरकार कहती है कि हमने जो है किसानों के लिए सब्सिडी दी है और एमएसपी हम दे ही रहे हैं किसानों को। सब्सिडी का दें, 50 किलो यूरिया होता है, 45 किलो यूरिया रह गई, हम 2 रुपया घटा दें तो क्या फ़ायदा, 5 किलो उधर कम कर दें, 2 रुपया बढ़ा दें घटा दें तो कहाँ फ़ायदा है किसान। अब यहाँ का ना कोई फैक्ट्री है तो रेट भाई निश्चित करते, हम लोग किसान गेहूँ गन्ना सब पैदा करे उसके रेट भाई गवर्नमेंट निश्चित करते। लागत हम लगाए रहे हैं, जबकि शाहजहानपुर वाले शोध केंद्र बताए नहीं कि 450 रुपया लागत बैठा थे एकड़ में वो कुंटल पर। अब गन्ना दे रहे थे 370, पंजाब दे रहे 393, और ये दे रहे 370। तो आपका कहने का मतलब है किसान परेशान है? किसान बहुत परेशान है। अब लालीपाप बिजली दे रहे हैं किसान को, ट्यूबवेल की बिजली फ्री है, फ्री का अब इलेक्शन बाद होगा फिर बढ़ा दें। पहले सरकार जो रहा है 400 कोई रुपया वैसे मोदी आया तब धीरे बढ़ा 911 में पहुँच गया सिलेंडर। लेकिन 100 रुपये अभी तो सरकार ने कम भी तो कर दिया। कम किए जब अब 100 है, इलेक्शन बाद 300 बढ़ा दें, इलेक्शन में जीवे के बाद में 300 बढ़ा दें, 12-15 को हुई। अच्छा, क्या लग रहा है जो आपने किसानों की बात कही, जैसे जो किसान आंदोलित हैं हरियाणा के जो है शंभू बॉर्डर हो गया हरियाणा पंजाब का, और जो खनौरी बॉर्डर हो गया, वहाँ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी सहित अन्य तमाम मांगों को लेकर, क्या लग रहा है उसको वोट को लेकर कुछ उत्तर प्रदेश में उसका असर किसानों में दिखेगा? किसानों में बहुत दिखे, अब किसानों में बहुत दिखे। अब तो किसान जो है मतलब जो चोटभंजुआ बेचारे ना है, बाकी किसान अब तो बीजेपी वोट नहीं दे। जब उनकी कोई बातें ना सुनी आई कि पहले लाठी डंडा बेचारे खाने जाने के तो सालन पड़े रहे, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ फिर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार उनको कुछ 2014-2019 के मुकाबले 2024 में कुछ ज़्यादा फायदा होगा? फायदा हुई है, फायदा होगा। हाँ। तो आप ये बताइए फिर 2024 में क्या लग रहा है कि तीसरी बार मोदी की सरकार बन जाएगी या जो है बेईमानी करके बना ही रहे हैं। मैं तो कह दो मतलब उनको ठगवा जुआ युद्धम छलम मलम कैसे सरकार तो बना ही रहे हैं, सरकार बना ली। हाँ। तो 400 पार हो जाएगा या कुछ कम ज़्यादा? वो 400 का कहते हैं, 529 सीटें कितनी हैं वो तो हम समझ लीजिए, वो तो समझ लीजिए हैं। बीजेपी और सरकार के लोग कहते हैं कि हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है, लोग बहुत मजबूत, किसान बहुत मजबूत। मतलब विदेशी नीति जो है इनकी बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि विदेश जाया जाए कि आज जैसे राम मंदिर बना अच्छी बात है, सब कुछ बना, मतलब विदेश बाहर को बवाल नहीं हो पाया, उसे बवाल हुई जातो। मतलब लेकिन राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुबह मोदी के लिए हम बनवाए, इसका फायदा क्या मोदी को मिलेगा? अब मोदी को मिल रही थोड़ा बहुत। अच्छा, तो क्या लग रहा है, एक सवाल आखिरी आपसे, कि जैसे 2004 से 2014 तक 10 सालों तक केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार रही यूपीए की, और 10 साल बाद देश की जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की बन गई, तो अब 2014 से 2024 आ गया है, 10 साल हो गए हैं। क्या देश की जनता एक बार फिर परिवर्तन करेगी या फिर मोदी लहर चलेगी तीसरी बार? अब परिवर्तन मतलब आना चाहिए हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि भाई जब तो उनको पूर्ण बहुमत द्वितीय की ज़्यादा बहुमत है तो मनमानी करीबे करें। जो कहते हैं योग अमित शाह जी बैठे हैं, हाँ ये होगा तो वही को। क्या नाम है भैया आपका? सतीश जी, क्या लग रहा है जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान परेशान, युवा परेशान, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सब मुद्दे चलेंगे इस बार या फिर तीसरी बार मोदी की लहर? मुद्दे तो सब चलेंगे, ये महंगाई का मुद्दा चलेगा, अपने तेल का चलेगा, गैस का चलेगा, सभी मुद्दे चलेंगे। लेकिन जब तक ईवीएम है तो मोदी संभव है, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी संभव नहीं रह जाएगा। अच्छा, बैलेट पेपर की बात आप कर रहे हैं, अभी मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हुआ था, लोग जानते भी हैं, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर धांधली पकड़ी। फिर यही तो है भाई, बैलेट चुनाव आयोग भाई क्यों अपना, अभी देखो इस्तीफा कौन थे भाई, गोयल साहब थे, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? क्या है ये क्या राजनीति है, क्या है ये है?
नहीं वही ईवीएम है, मोदी संभव है, बैलेट पेपर हो जाए, मोदी की अपनी औकात का पता लग जाएगा। अच्छा नहीं, विपक्ष वही तो मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो है जो तमाम एजेंसीज हैं, जो जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, चुनाव आयोग, इन सब पर यही आरोप लगता है कि ये विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं। जब सरकार हमारी अच्छी है, अभी इंटर का पेपर, हाई स्कूल का पेपर लीक हो रहा है, बच्चे अभी सिपाही का पेपर दिया और भी कई पेपर ये सब लीक हो, क्यों हो रहे हैं भाई? क्या आपकी व्यवस्था है? आप कैसा शासन है? कई पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य कहाँ है? लेकिन सरकार कह रही है हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ कार्रवाई हो रही? कैसी हो रही है? आप लोग देख रहे हैं, हमसे ही पूछे और भी प्रश्न पूछ रहे होंगे, कैसी कार्रवाई? खुद देख रहे हो कैसी कार्रवाई हो रही है। कि युवाओं का जो भविष्य मोदी जी की सरकार में खराब हो रहा है, क्या ये संभव है? बताओ, युवाओं के लिए उन्होंने क्या बनवाया? युवाओं के लिए उसमें अयोध्या जी में 500 युवाओं के लिए उन्होंने भीख मांगने का इंतजाम कर दिया है। पेपर तो उनके सारे लीक हो रहे हैं। परीक्षा हम जब मानते, जब इलेक्शन से पहले वो करा लेते। इलेक्शन हो जाएगा, सरकार उनकी बन जाएगी, युवाएं फिर कटोरा लिए घूमेंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमने किसानों को मजबूत किया, युवाओं को मजबूत किया, देश मजबूत कर दिया। नहीं, क्या युवाओं को मजबूत किया? हम देश मजबूत किया, क्या किसानों को मजबूत किया? किसान को 400 का सिलेंडर था, तब स्मृति ईरानी वो रखे रखे घूम रही थी, इतना महंगा है, इतना महंगा है। आज साला 1200 में मिल रहा, कोई नहीं कह रहा है सरकार में महंगा है। 100 रुपये तो कम कर दिया सरकार। 100 रुपया कम कर दे, यूरिया कम कर दे, 5 किलो यूरिया मोदी जी खाई गए, बाका हम खाई गए का कम कर दें? बताओ, 50 किलो जगह पर 45-40 किलो यूरिया रहेगी, वो का भाई बताओ। अच्छा, किसानों को कह रहे हैं कि हम किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार की किस्त दे रहे हैं। 2000 की निधि दे रहे हैं, तो 4-4 ढांस रहे भैया सब पर। डीजल 40 रुपया मिलते रहा है, पेट्रोल 60 रुपया मिलता है, 100 मिल रहा हो। जो कत्ते को डीजल हम खरीद रहे कितने हमें साल भर में मिलती। ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल रोज चलाओ, जो 100 रुपये डीजल हमारा फोंग दे, जो कहाँ जाते भाई? हमें ना दें, पेमेंट हमारा नगद कराए दें, 50 हम पेट्रोल दें, 50 हम डीजल दें, जो सब करें हमें किसान निधि चाहिए, अपनी ले जाएं दें। अच्छा, लेकिन सरकार गरीबों को राशन भी तो दे रही है। राशन जो कत्तों को हुई जाते, आप बताओ कितने को हो जाते? खाली राशन और पेट्रोल और राशन और गैस सिलेंडर और जो किसान निधि दे रहे, साली पेट्रोल और डीजल पी रहो, खाली पेट्रोल और डीजल। तो क्या लग रहा है जो विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को ठगा जा रहा है, ये सब मुद्दे इस बार चलेंगे 2024? तो चला ही तो है, मुद्दा तो चलते, लेकिन वो मशीन एक चलते वहाँ नहीं चलन देते। मशीन कौन सी मशीन? जगह ईवीएम का हाथ। ईवीएम? जी, तो ईवीएम से क्या दिक्कत है? ईवीएम से हम बताओ तो लोग यहाँ उठा लगा वो हुआ चलो हो जाते वो। अच्छा, और क्या? तो कैसे फिर चुनाव? चुनाव कायदे बैलेट पेपर से हो, फिर पता चले का हम हैं का तुम हो। तो बैलेट पेपर से अभी एक चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, फिर भी धांधली उसमें सुप्रीम कोर्ट ने। धांधली का फर्ज सुप्रीम कोर्ट की भाई, जहाँ घुसा थी कहीं धर्मेंद्र भैया कहीं का कहीं ऐसा करो यार, ये हमको ये दवाई चाहिए, अगर एक पत्ता है तो हमें दे दें, बाकी तुम तो कहीं है ही नहीं भाई। जिनके हाथ हम जिला मजिस्ट्रेट जज सब उनके हाथ में, कहीं हमको इतनी सीटें चाहिए तो उनको उतनी चाहिए, अगर नौकरी करना है तो सहना है। चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है, सरकार थोड़ी। आयोग का सिवा सरकार के हाथ में, आयोग हो चाहे कोई भी हो, सारे सिस्टम सरकार के हाथ में ही होते हैं, जिसका सत्ता उसका पत्ता। यही आरोप विपक्ष लगा रहा है कि जो है तमाम एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां हो गई, चाहे चुनाव आयोग है, आगे अब ये सब जो है विपक्ष पर कार्रवाई कर। आप ठीक है, आप मान लो मीडिया वाले हो, आप मैं खलाउद घूम रहे हो, आपो से अगर कह दें आपो पर सिकंजा कर दें, तो कल मैं अपनी पेंटम घूरते ले चलते बनी हो। मोदी लहर है ही, देख रहे हैं आप। मोदी की लहर, मंदिर पूरा काम कर गया अपना, पक्का जाए। कौन सा मंदिर? अयोध्या मंदिर। और कौन सा मंदिर? अयोध्या राम मंदिर। और गया कैसे काम कर गया? चुनाव हो गया, देख रहे भैया, इस समय देख रहे मोदी लहर चल रही। कैसे चला गया, जरा हमें फार्मूला बता दीजिए। फार्मूला क्या? राम मंदिर का कैसे क्या? इतना बड़ा लोगों के लिए काम हो गया। अच्छा, लोगों के लिए काम हो गया। इसके लिए बहुत बड़ा किसने करवाया? मुद्दा है। किसने करवाया? मोदी जी ने। और किसने करवाया? मोदी जी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने। लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया है, आप भी जानते होंगे। तो फिर पहले बन जाना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बना? अच्छा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, सब कुछ था पहले। अच्छा, तो मोदी जी ने ही बनवाया। और क्या चुनाव तो क्या लग रहा है, मंदिर मुद्दा चलेगा, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ रही, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, ये सब? वो इंसान कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आजकल महंगाई कौन देख रहा है, कौन क्या देख रहा है? जब महंगाई जब देश करेगा तो तरक्की भी तो करेगा। अच्छा, महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई का मुद्दा नहीं है फिलहाल। चुनाव तो बीजेपी लहर है। बीजेपी की लहर? हाँ, कोई कहने वाली बात नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल जो है एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी दूसरी तरफ कह रही है कि हम 80 लोकसभा सीटें हम तो सभी जीत रहे हैं इस बार भाई।
अब देखो वो 27 की बात है, आने वाला देखो क्या होता है। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। कह रहे हैं 80 लोकसभा सीटें हैं, मैं तो सभी जीत रहा हूँ। देखो जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलेंगी फिलहाल। ज़्यादा से ज़्यादा? अब बीजेपी कह रही है 80। हाँ, बीजेपी की ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलेंगी। नहीं, फर्क तो पड़ेगा जरूर। फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार ला रहे हैं। वो तो हर बार कहते हैं 400 पार, कैसे 400 पार? सब तुम ही हो जाओगे, विपक्ष क्या फिर क्या करेगा? विपक्ष के भी पास मुद्दे होते हैं, ऐसा थोड़े ना है। और सब पक्ष में ही रहेंगे तो विपक्ष में कौन रहेगा फिर? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी का फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो मिलेगा ज़रूर। सरकार तो कह रही है कि हमने भाई गरीबों के लिए बहुत काम किया, हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों। तो राशन से ही सब काम थोड़ा नहीं चल जाता है, महंगाई है। अब महंगाई में हर चीज़ तो आदमी खरीदनी पड़ती है, उसका बजट सब गड़बड़ा रहा है, तो कैसे काम चलेगा आदमी? किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं किस्त के। 2000 में क्या होता है? 2000 के वो 10,000 तो ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? अरे इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, डीजल खाद पानी सब चीज़ महंगी है। खाद को कह रहे हैं हमने सस्ती कर दिया, उसमें 5 किलो कम कर दिया, तो रेट तो वही है। तो फ़ायदा तो उनको गवर्नमेंट को हो रहा है, किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है? डीजल पे इतना पैसा ले रहे हैं, उस पर भी कम करते तो मालूम होता कि किसानों को फ़ायदा है। तो क्या जो विपक्ष कह रहा है कि आम जनता परेशान है, उनकी सही बात? हाँ, उसकी सत्य बात है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव के मूड में? झूठे नेता है। अच्छा, बीजेपी कोई बातें पक्के कहते हैं हमने मंदिर बना दिया, मंदिर का खाने को थोड़ा नहीं देगा, खाने को तो खेती वाले देंगे। अगर खेती वाले पैदा करना बंद कर दे, कहाँ से मिलेगा ना जाएगा? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी। अरे मोदी कुछ नहीं गारंटी, मोदी झूठा आदमी है, वो तो झूठे झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं और क्या? तो क्या लग रहा है? तो मंदिर है, मंदिर तो पूजने के लिए, चलो वो तो उसमें कोई बात नहीं। तुमने क्या कोई स्पेशल तो नहीं माना? तुम्हारा पैसा लगा है, पैसा तो आम आदमी सबका लगा है, कोई इनका तो लगा नहीं। तो क्या लग रहा है अब बीजेपी की सरकार 2024 में आने के लिए कह रहे, तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कह रहे कि 400 पार? कहे तो विपक्ष भी रहे, सत्ता पक्ष भी कह रहे। अब पब्लिक का मूड है, जिसको वो चाहेंगे उसको बनाएंगे। क्या लग रहा मूड, क्या लग रहा है? वही तो हम आपकी विपक्ष शक्तिशाली है। शक्तिशाली है जी हाँ। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं विपक्ष तो बिखरा हुआ है, एकता नहीं दिख रही। कहने से क्या होता है? वो अपनी यूनियन बनाए, विपक्ष वाले अपनी यूनियन, सबकी यूनियन है अलग अलग। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें थोड़ी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रहे हैं हम 80 की 80 सीटें इस बार निकाल जाएंगे, विपक्ष वाले क्या करेंगे? तो विपक्ष जीरो हो जाएगा फिर? वही तो बता रहे हैं, बीजेपी वाले सब कुछ कह रहे हैं। आपकी आधे में आ जाएंगी, 80 है 40 रहेंगी बीजेपी। 40 रहेंगे? बिल्कुल, 40 से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। अच्छा, अब तो देखना परिणाम आएगा। अच्छा चलिए, तो क्या लग रहा है 2024 में गठबंधन का असर या फिर बीजेपी की लहर? लहर नहीं, लहर तो खाली वो दिखावा है। कह रहे हैं माँ की जन आक्रोश बहुत है, आदमी नाराज भी है, परेशान। हाँ परेशान तो है। इसमें तो योगी जी शक्तिशाली हैं, तो पेमेंट क्यों नहीं दिलाते हमारे बजाज वालों का? बजाज वाली जितनी फैक्ट्री है वो पेमेंट देती ही नहीं है। पिछले साल तक का अब कर पाया, इस साल का सब बकाया पड़ा। आदमी के पैसा कहाँ से आए? काहे की फैक्ट्री? गन्ने की फैक्ट्री। तो गन्ने की फैक्ट्री अब लीजिए, गन्ने के लिए तो सरकार ने कह रही है कि हमने पैसे बढ़ा दिए। पैसे बढ़ा दिए, लेकिन जब भुगतान नहीं हो रहा तो आदमी काम कैसे चलेगा? अच्छा, भुगतान नहीं हुआ? नहीं, भुगतान इस साल का भुगतान का अभी 10-12 दिन का पेमेंट हुआ है बस। पूरा सरकार कहती है तो टाइम से, जब से हमारे झूठी है बाबा, वो सब झूठे तो हैं। ये कर क्या रहे? कुछ नहीं। वो कह रहे हमने तुम्हारी सहकारी वाली, उनका भी बकाया पड़ा है, तो प्राइवेट वाले कहाँ से दे रहे हैं? प्राइवेट वाले भी तो बकाया पड़े हैं, उनका कोई दबाव ही नहीं है गवर्नमेंट का। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, ये जो है खीरी लोकसभा क्षेत्र है, तो क्या लग रहा है इस बार खीरी में क्या हो रहा है? फिर खीरी में परिवर्तन होगा दोनों सीटों पे। परिवर्तन होके रहेगा, धौरहरा और खीरी। हाँ, धौरहरा खीरी दोनों में परिवर्तन है। हाँ।